मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। सरज़मीन नजफ़ अशरफ बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह के ज़िमन में मनसूबाबंदी के मसाइल को पेश किया जा रहा है। और सिलसिला गुफ्तगू इस सवाल के ऊपर पहुँचा था, क्या बीवी शौहर को बताए बग़ैर और उसकी रज़ामंदी के बग़ैर माने हमल गोलियां या इंजेक्शन वग़ैरह इस्तेमाल कर सकती है या नहीं कर सकती? जवाब यह है कि ख़ातून के लिए ऐसा करना जायज़ है। सवाल है कि अगर शौहर औलाद चाहता हो तो क्या बीवी के लिए जायज़ है कि वो शौहर की इजाज़त के बग़ैर माने हमल गोलियां इस्तेमाल करे ताकि हमल जो है वो न ठहर पाए? जवाब यह है कि जायज़ है, ऐसा करना कोई हरज नहीं है। सवाल है कि बच्चे की डिलीवरी के लिए अगर लेडी डॉक्टर मौजूद हो लेकिन वो लेडी डॉक्टर इतनी माहिर और एक्सपर्ट ना हो, बेईमाना कि अगर लेडी डॉक्टर डिलीवरी केस को हैंडल करती है तो बच्चे की जान को ख़तरा है, क्या इस सूरत में वो ख़ातून जिसकी विलादत होने वाली है, इस सूरत हाल में क्या वो मर्द डॉक्टर की तरफ रुजू कर सकती है कि जो डिलीवरी केस को हैंडल कर सके? जवाब यह है कि जायज़ है, बल्कि इस सवाल की रोशनी में तो मर्द डॉक्टर की तरफ रुजू करना वाजिब भी हो जाता है। बाज़ ख़वातीन सफ़र हज या उम्रा या माह मुबारक रमज़ान के दौरान या ज़ियारत अतबात आलिया के लिए सफ़र करती हैं और अपने मख़सूस अयाम अपने मनसिज को मुअख्खर करने के लिए और लेट करने के लिए माने हमल गोलियां या ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करती हैं जिनसे उनके मख़सूस अयाम की तारीख़ कुछ आगे बढ़ जाती है, लेट हो जाती है, जिससे वो अपनी ज़ियारात और अपनी इबादत और हज उम्रा को बआसानी अंजाम दे सकती हैं। तो क्या ऐसा अमल करना उनके लिए जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब यह है कि जायज़ है, बशर्त ये कि इन अद्वियात का इस्तेमाल ख़ातून के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस न बने। सवाल है कि माने हमल अद्वियात या अशिया जो माने हमल के जो तुरुक हैं उनका इस्तेमाल करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? माने हमल गोलियां वग़ैरह खाना जायज़ है, बशर्त ये कि ख़ातून को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। इसी तरह माने हमल के अलावा माने हमल के जो दीगर ज़राए हैं उन ज़राए का इस्तेमाल भी करना जायज़ होगा ख़ातून के लिए, अगर उसमें डॉक्टर के सामने शर्मगाह ज़ाहिर ना की जाए तो इस सूरत में जायज़ होगा। असर हाज़िर में एक इंतहाई अहम सवाल है ये कि असर हाज़िर में माने हमल गोलियां या इंजेक्शन का ख़ातून को अगर नुकसान होता हो और मुस्तकिल तौर पर ख़ातून मनसूबा बंदी करना चाहती है, मज़ीद अफज़ाइश नस्ल नहीं चाहती और ये अमल इस अमर के ऊपर मौकूफ़ हो कि ऐसा ऑपरेशन वग़ैरह करना पड़ता है जिसके लिए ख़ातून को मर्द डॉक्टर या लेडी डॉक्टर के सामने शर्मगाह ज़ाहिर करना पड़ती है, तो क्या ऐसा करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? जबकि मज़ीद हमल या बच्चे पैदा करना ख़ातून के लिए हरज या शदीद हरज का बायस बने या ज़रर का बायस बने, तो क्या ये कर सकती है या नहीं कर सकती? जवाब में आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी दामदिल्लु फरमाते हैं कि अगर ख़ातून को ख़ातून को हमल और मज़ीद अफज़ाइश नस्ल को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है, यानी ख़ातून हमल को और मज़ीद अफज़ाइश नस्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकती और माने हमल के जितने मुरव्वजा तरीक़े हैं उनके इस्तेमाल से ख़ातून को ज़रर होता है या शदीद हरज का सामना करना पड़ता है, जिस ज़रर और हरज को आम तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो इस सूरत में ऑपरेशन वग़ैरह का रास्ता इख्तियार कर सकती है, जिसमें उसे डॉक्टर के सामने शर्मगाह और शर्मगाह के अलावा अपने बदन के दीगर आज़ा को ज़ाहिर और अयां करना पड़ता है। इस सिलसिले में वो डॉक्टर के सामने अपने आज़ा को ज़ाहिर कर सकती है, लेकिन इस सूरत में वो लेडी डॉक्टर की तरफ पहले रुजू करे, यूँ नहीं कि पहले ही मर्द डॉक्टर की तरफ रुजू करे, बल्कि पहले मरहले में
वो लेडी डॉक्टर की तरफ रुजू करे। और अगर लेडी डॉक्टर मनसूबाबंदी का ये तरीका अच्छे तरीके से अंजाम न दे सकती हो, या उसके ऊपर कादिर नहीं है, मुतमक्किन नहीं है, नहीं अंजाम दे सकती, तो फिर इस सूरत में मर्द डॉक्टर की तरफ वो रुजू कर सकती है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।